तो अभी सबसे पहले हम स्कीमिंग करेंगे। सब स्कीमिंग के अंदर हम देखेंगे कि ओवरऑल पैराग्राफ के अंदर किसके रिलेटेड बात हो रही है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को रीड करता हूँ, आप लोग भी रीड करें, फिर बताएंगे इसके जनरल किस बारे में बात हो रही है। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा इसमें किसके रिलेटेड बात हो रही है? एम आई ऑडिबल? Yeah, I think it's चॉइस वन टैलेंट के बारे में मेरे ख्याल ज्यादातर बात हुई है उसमें। मैं पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पैराग्राफ के रिलेटेड कह रहे हैं? जी जी, ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो मिलियन डॉलर क्वार्टर क्या है एग्जाम्पल ऑफ, जी। इसका जो राइटर का पॉइंट है अबाउट, वो मेरे ख्याल रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट है। अ, एक तो पहले मुझे ये क्वार्टेट की समझ नहीं है, ये क्या है? आपको पता है? अ ग्रुप ऑफ फोर पीपल प्लेइंग म्यूजिक टुगेदर। तो तो यहाँ पे ये वोकेबलरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्विंटेंट जो है, या क्वार्टेट का मतलब होता है चार लोगों का ग्रुप जो म्यूजिक प्ले करते हैं, और क्विंटेंट पांच लोगों का ग्रुप जो म्यूजिक प्ले करते हैं। तो रीडिंग के साथ साथ हमें अपनी वोकेबलरी भी इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ओवरऑल मैंने देखा है कि इसके अंदर जो मुझे समझ आ रही है वो बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर उन लोगों की जो कि म्यूजिक प्ले करते हैं, और उनकी जो है पिक्चर्स हैं इस स्टूडियो के अंदर, अ, जो कि 1956 के अंदर पिक्चर ली गई थी इन सिंगर्स की, इन चार लोगों की, इन सन स्टूडियो टेल्स अ हिडन स्टोरी सन। मेरे ख्याल में इस पॉइंट आउट की जो बात है वो पहला पैराग्राफ में नहीं की गई, क्योंकि इसमें तो कुछ उसने बात ही नहीं की। उसने सिर्फ इतना बोला है कि कुछ लोग हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं, जो कि म्यूजिक प्ले करते हैं, वो इस स्टूडियो में पड़ी हुई हैं, और उसमें जो है अ, वो कह रहा है कि ये जो मिलियन डॉलर क्वार्टेट है, मतलब कि जिसके अंदर चार लोगों की पिक्चर है, ये पांच लोगों का ग्रुप भी हो सकता था। तो उसके अंदर वो आगे बात कर रहा है कि ये जो लोग हैं रोयो बिन्सन, ये पिक्चर से मिसिंग है। उसकी कुछ बातें बताई गई हैं कि वो एक नेचुरल सिंगर था, और उसकी कुछ तारीफें की गई हैं। उसके बाद फिर दूसरे एक
प्लेस की बात की गई है, उसके बारे में आगे कुछ बातें हैं। फिर ये तीसरा आ गया, इसके बारे में कुछ बातें हैं, और ये एग्जांपल्स दी गई हैं आपकी। तो ओवरऑल वो यही बात कर रहा है कि ये जो 4 लोगों का ग्रुप था ये 5 का हो सकता था, उसमें ये लोग मिसिंग है, ये इनमें से कोई हो सकता था। तो एमसीक्यू उसके रिलेटेड मेरे ख्याल में फिर नहीं बात की गई कोई। आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर हमें जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की थी अभी पहले, क्योंकि मैम इकरा ने जो है ये प्रेजेंट करना था। तो अभी मेरा ख्याल है कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो कोई और हम क्वेश्चन टाइप्स देख लेते हैं फिर। हाँ, उसको आगे आगे कर लेना। ये मेरे ख्याल है उसमें हम ए या बी कर लेंगे ना, इस दोनों में से हाँ दो जी, कुछ में से पॉइंट एक एक रख सिलेक्ट सकते हैं। कर लेंगे। वो टिप्स हाँ। वगैरह तो हमने देख ली हैं, किसी भी क्वेश्चन टाइप की अगर हमने देखनी हो तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे हम ये पहले रीडिंग वाले मॉड्यूल की क्वेश्चन टाइप देखनी है तो हम यहाँ पे आ गए। तो रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर, अब इसके अंदर आइल्स की जो अ, अब यहाँ पे आइल्स जनरल और अकेडमिक दोनों की बात की गई है। तो दोनों के रिलेटेड हमें यहाँ पे टिप्स मिल सकती हैं। और यहाँ पे जो है जिस भी क्वेश्चन टाइप की हमें जो है वो टिप्स चाहिए होंगी, हम उस वाली हेडिंग पे जाएंगे। अब ट्रू फॉल्स की अगर हमें टिप चाहिए तो ट्रू फॉल्स नोट गिवन प्रैक्टिस वाली जो है वो इसमें अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमें इसके बारे में बताया गया है कि व्हाट आर ट्रू फॉल्स नोट गिवन क्वेश्चंस। और अगर हम आई एम सॉरी टू अगर इंटरप्ट यू। टिप लेनी है तो ये वीडियो में जाएंगे। तो ओवरऑल इसके अंदर जिस भी क्वेश्चन टाइप के रिलेटेड हमें टिप्स चाहिए, हम इस वेबसाइट्स के ऊपर आके देख सकते हैं, सारा डाटा मौजूद है। वैसे रीडिंग जो है इसमें कौन सा ज्यादातर मुश्किल, कौन सा टाइप ज्यादा मुश्किल होते हैं? रीडिंग के अंदर जो है ना, अ, एक मिनट, यहाँ पे ये जो मैचिंग हेडिंग है ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। ये अच्छा। सबसे ये सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है मैचिंग इंफॉर्मेशन और मैचिंग हेडिंग्स। अब ये मैचिंग हेडिंग वाला इसलिए सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वो पैराग्राफ को रीड करने की ज़रूरत होती है। और उसके अंदर जो हमें देखना होता है कि पैराग्राफ के अंदर ओवरऑल किसके रिलेटेड बात की गई है, ओवरऑल जो है वो बात करने का उसका मकसद क्या है, उसका आइडिया क्या है बात करने का। तो वो फिर हम अगर शुरू में ही कर लेंगे तो फिर हमें बाद में बाकी क्वेश्चन टाइप्स के लिए जो है आसानी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हमें पता होगा कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बात की गई है, तो उनको फिर दूसरों को सोल्व करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैचिंग हेडिंग वाला हम सबसे पहले करते हैं। तो मेरे पास एक और स्लाइड थी हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए अलग अलग, मैं वो शेयर करता हूँ। जी ये मैम का, काजी सर ने बताया कि म्यूजिक एंड सिंगिंग पहले का ऑप्शन। तो चले हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप लोग स्ट्रेटजी का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसके अलावा ओवरऑल हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए एक अलग स्ट्रेटजी यूज़ होगी। एक तो ये आइट्सलिस्ट की वेबसाइट होगी, उसके बाद जो है एक यूट्यूब चैनल है आइट्स एडवांटेज। इसके ऊपर भी डिफरेंट जो है वो डाटा दिया होता है उन्होंने हर एक क्वेश्चन टाइप्स के लिए। तो ये आइट्स एडवांटेज का चैनल है, ये बहुत अच्छा चैनल है। यहाँ पे जो है सारे मॉड्यूल्स के रिलेटेड और डिफरेंट टिप्स वगैरह क्वेश्चन टाइप्स के रिलेटेड उन्होंने दी हुई हैं। तो यहाँ से भी जो है हम देख सकते हैं रीडिंग के आई रिलेटेड कैंट सी द किसी भी चैनल। क्वेश्चन टाइप के रिलेटेड क्या। आई कैंट सी द चैनल। चैनल कहाँ पे? ओके, अब शो हो रहा है।
यूट्यूब। जी सर जी। ये एड्स एडवांटेज का चैनल है। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने हर तरह की जो है क्वेश्चन टाइप्स और सारे मॉड्यूल्स की क्वेश्चन टाइप्स के रिलेटेड टिप्स दी हुई हैं। जैसे आपने मैप का क्वेश्चन सोल्व कराया था तो मैप्स के रिलेटेड भी उन्होंने यहाँ पे मतलब कि हर एक क्वेश्चन टाइप की उन्होंने वीडियो बनाई है और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी समझ भी बहुत अच्छी आती है। अभी हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे तो उसके रिलेटेड हम यहाँ से निकाल सकते हैं एमसीक्यू इन रीडिंग मॉड्यूल बाय आइल्स एडवांटेज। ये आइल्स रीडिंग की पूरी प्लेलिस्ट आ गई है और पता क्या है। तो यहाँ से भी हम जो है वो देख सकते हैं। आज का सेशन बस इतना ही है। बाकी हम टोटल जो सारी क्वेश्चन टाइप्स है ना वो हम कल कवर करेंगे। तो मतलब कि बाकी हमारे पास टोटल 4 दिन है तो 3 दिनों के अंदर हम जो है सारी क्वेश्चन टाइप्स कवर करके तो चौथे दिन हम सारा मॉक जो है वो टेस्ट देंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। क्यों तो आज मेरे सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बस ठीक है हाँ। क्योंकि ये आज मैम मैम की टर्न थी ना। जी तो असल में पहले हम्म। मैंने ही देना था लेकिन मैंने उनको रात को मैसेज किया था कि मैं बिजी हूँ सुबह सारा दिन तो आप कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि चले मैं कर लूँगी। मैं फिर टेंशन फ्री हो गया तो फिर अब चलें कोई बात नहीं। अच्छा ठीक हो ठीक गया। है कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास कौन पढ़ेगा फिर? नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। ठीक है अभी ठीक मुझे है, वो उसमें ट्रू फॉल्स और यस नो है ना, नॉट गिवन। ये तो टोटल हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 होती हैं देखा जाए तो अच्छा 3 दिनों के अंदर अगर हम 3 3 भी करें तो इंशाल्लाह हो जाए। ठीक। चलो अगर आपने फिर नहीं पढ़ा है तो मुझे टाइम पे फिर बता दें।